हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यानी आप इस वीडियो में ये जानोगे कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, यानी कि दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण है, आपके पास कोई दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो आप उस दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी जानोगे कि किसी भी जो टू वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशंस दिए होते हैं ना, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ये सीखोगे आज इसमें। इसके अलावा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जो होता है उसको ग्राफ पे कैसे उसको प्लॉट किया जाता है, आज मैं ये बातें करता है। जो बच्चे हमारे 9th क्लास में हैं उनके लिए ये सीखने का एक मौका है, और जो बच्चे हमारे 10th क्लास में वो ऑलरेडी सीख चुके होंगे इस चीज को, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप दोनों क्लास के बच्चे जो है, इवन 8th क्लास के बच्चों के लिए भी ये काम लायक वीडियो है, तो आप इसको देखते रहिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है x प्लस में y माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस का 3y प्लस का 3y इक्वल्स टू में 10। ये देखिए, ये दो इक्वेशंस है, इस समय मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अगर आपके सामने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला कोई क्वेश्चन दे रखा है, मुझे आपको ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या मीनिंग होता है। पहले आप ये सोचिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर कोई इक्वेशन आपके सामने है, तो उसका सॉल्यूशन या उसका हल ढूंढने का मीनिंग क्या होता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे इस ध्यान सुनिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में x और y हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है। मैं कहता हूं इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, तो जब मैं बोलता हूं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, तो एग्जैक्टली मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपने माइंड में ना, आप अपने माइंड में या अपनी कैलकुलेशन में दो ऐसे नंबर्स के बारे में सोचिए, दो ऐसे नंबर्स के बारे में सोचिए जिनको अगर आपने इन दोनों वेरिएबल्स की जगह पर, इन दोनों वेरिएबल के प्लेस पर रखा या पुट किया, और पुट करने के बाद फिर पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो वो राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में भी बात करते हैं, मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में कि x और y ये जो दो वेरिएबल्स आपको दिए हुए हैं ना, इन दोनों वेरिएबल्स को आप सॉल्व करो, इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करो। तो मैं कहूंगा कि इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब फिर से मेरे लिए वही है कि दो ऐसे नंबर्स खोजो, दो ऐसे नंबर्स ढूंढो, दो ऐसे नंबर अपने माइंड में सोचो जिनको लाकर अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया और फिर पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया ना, तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। यानी कि आपको एग्जैक्टली दो ऐसे नंबर्स किसी भी इक्वेशन के लिए सर्च करने हैं जिनको अगर आप लाके उस इक्वेशन में पुट करते हो ना, उस इक्वेशन में पुट करते हो और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हो एक साइड से, तो उसका आंसर दूसरे साइड में लिखे हुए नंबर के इक्वल आना चाहिए। यही मतलब होता है किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करने का। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इसको मैं आपको ये सॉल्व, आज मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना सिखाता हूं, और फिर मैं अपनी इसी बात को उन सॉल्यूशन से आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का देखिए क्या तरीका होता है बेटा। आपको यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना, तो दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला छोड़ दो। चलिए मैं यहाँ पे x को अकेला छोड़ देता हूँ। x को अगर मैं अकेला छोड़ता हूँ तो -3 है, इसको यहाँ से इधर जाना पड़ेगा, तो -3 जो होता है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, प्लस का y था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो गया। चलिए ठीक है।
हमने इसको इस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या दो चरों वाला कोई रैखिक समीकरण दे रखा है ना, तो आपको क्या करना है कि उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ देना, बाकी जो कुछ भी था यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में। लेकिन मैंने कहा था शिफ्ट करते समय साइन को चेंज करना है। देखिए जरा ध्यान से कि जो यहाँ माइनस में था वो इधर आके प्लस में हो गया है, जो यहाँ प्लस में था वो इधर आके माइनस का हो चुका है। अब मैं कहूंगा कि आपका ये फॉर्म आ गया, ठीक है। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ y की जगह पे बेटे y की जगह पे जो आपके माइंड में जो भी नंबर आता है ना वो रखते चले जाओ, और जब रख के फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते जाओ। आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके x की वैल्यू निकलते चली जाएगी, और इस तरह से आप उसके दो दो सॉल्यूशन फाइंड करते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, पहला केस में पहला आंसर निकालता हूं। तो मैं कहता हूं क्या कि पुटिंग y equals to 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। देखिए पुट करके देखते हैं। तो x इक्वल्स टू लिखा था 3 माइनस का y, और मैं यहाँ पे y को हटा के उसकी जगह 0 पुट कर रहा हूँ, और 3 में से अगर आप 0 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सॉल्यूशन निकल कर आ चुका है। क्या निकल कर आया, जब आपके पास x की वैल्यू 3 होगी ना, तो उस केस में आपके पास जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से ये जो था आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ये एक सॉल्यूशन निकला है बेटा, ये एक सॉल्यूशन निकला है, ठीक है। अब मैं चलो इस वाले पार्ट को मैं बाद में करता हूं, पहले इसी को कर लेते हैं। अब इसी तरीके से मैं इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालता हूं। चलिए दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह पे जो आपके माइंड में नंबर आता है, जो संख्या आती है वो लिख दीजिए। मैं कहता हूं क्या, फिर से लिखता हूं क्या कि पुटिंग y equals to 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं, y के प्लेस पे 1 को पुट कर रहा हूं। तो अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये 3 माइनस का y लिखा हुआ है, और आप यहाँ 3 माइनस y की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 में से 1 चला गया तो कितना आ गया, 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं एक और आंसर निकल कर आ गया, x की जगह 2 और y की जगह पे 1 आ गया। क्लियर है, एक और आंसर आया। और आंसर अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए एक और आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर आप मेरी इन दोनों चीजों से अगर बात समझ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, करोड़ों नंबर्स है आपके पास, बहुत सारी गिनती है आपके पास, बहुत सारी संख्याएं हैं आपके पास, बहुत सारे नंबर्स है आपके पास। जो आपके मन में आ रहा है आप y की जगह पे वो नंबर्स रखिए, फिर इस पार्ट को सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करके इसका आंसर जो भी आएगा वो x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो जब भी आप y की जगह पे कोई वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू अपने आप निकल कर आएगी, और वही x और वही y जो होता है वो दोनों उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन कहलाएंगे। क्लियर है, उसका हल कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन या उसका हल कहलाएगा बेटा। तो देखिए मैं एक और बात सॉल्व करता हूं। ऐसे में क्या करूंगा, ऐसे में जो होता है वो y की जगह पे जो होता है, मान लीजिए कि मैंने माइनस का 2 पुट कर दिया, मैंने y की जगह -2 पुट किया। चलिए पुट करते हैं, y की जगह अगर मैंने -2 पुट किया तो ये 3 है, माइनस का y है, यहाँ पे 3 लिखा, इसकी जगह माइनस का 2 पुट किया। मैंने हमेशा बेटा आपको बताया है कि एक साथ दो साइन नहीं रखना है और उसको ब्रैकेट में डाल देना है। एक को ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 का 3 रहेगा, माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट एक तरीके से मल्टीप्लाई का काम करता है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब ये 3 और 2 दोनों क्या प्लस में है, तो प्लस का कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपने क्या देखा, आपके पास सॉल्यूशन नंबर 3 भी आ चुका है कि जब आपने यहाँ पे क्या किया कि x की जगह जब आपने यहाँ 5 रखा तो y की जगह क्या आंसर होगा, -2 होगा। क्लियर है?
तो ये मैंने आपके 3 सॉल्यूशन निकाले हैं। अब आप 4 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, 5 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, आगे जितना आप फाइंड करना चाहें आप उतने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है सॉल्यूशन फाइंड करना। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन देता हूं। मैंने आपको कहा कि कोई क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा, उसमें जो भी वेरिएबल होगा एक वेरिएबल को आपको अकेला छोड़ देना है, बाकी सबको इस साइड से उधर शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ अगर y है इस साइड में, तो y की जगह पे आप ना अपने मन से जो भी डिजिट यहाँ जो भी नंबर्स यहाँ पे आप लिखना, y की जगह पे जो भी नंबर आप लिखना चाहते हैं वो लिखते चले जाइए, इसको सॉल्व करते चले जाइए, x निकलता चला जाएगा। जैसे मैंने पहले केस में y की जगह 0 रखा, फिर 0 रखने के बाद इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आई। ये मेरा पहला सॉल्यूशन होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि यही मेरे लिए क्या है इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी कि यही हमारा पहला हल है, यही हमारा फर्स्ट जो है सॉल्यूशन, ये पहला हल है। ऐसे जब मैंने y की जगह पे 1 पुट किया, फिर से y की जगह 1 पुट किया, पूरे को सॉल्व किया तो यहां से दूसरा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने y की जगह पे देखिए अब क्या पुट किया, माइनस का 2 पुट किया और फिर ये पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो ये मेरा तीसरा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ये बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है बेटा। एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं बोलता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, कितने हल निकाल सकते हो आप कहेंगे कि सर ऐसे तो मैं करोड़ों निकाल लूंगा, ऐसे तो मैं अनगिनत सॉल्यूशन निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी साइड जो वेरिएबल है वहां पे कुछ भी पुट करते चले जाना है और उसके बदले लेफ्ट साइड का आंसर निकलते चला जाएगा और इस तरीके से मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन था कि भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो है वो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि इसके अनंत हल होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, यानी कि अनंत हल या इसके अनगिनत हल होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनगिनत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनगिनत हल होंगे। क्लियर है? निकालना बहुत आसान था, वो मैं आपको दिखा चुका हूं कि उसको कैसे हम निकालेंगे। यानी कि अगर आपको कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस दे रखे हो और एक कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक बात बता कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हो, कितने सॉल्यूशंस एग्जैक्टली होते हैं, तो आप कहोगे कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, मेथड में आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आपको आज इसके ग्राफ के बारे में बात करूंगा, ये मेरा आज का टॉपिक ये भी है ग्राफ। मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन छोड़ा था कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि ग्राफ इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, एक इक्वेशन है मेरे पास x प्लस में 2y बराबर में माइनस का 3 है। ठीक है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं पहले इसके सॉल्यूशन फाइंड करूंगा। ध्यान इस बात को रखना कि कभी भी ना किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको केवल 2 सॉल्यूशन पता होने चाहिए, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन ग्राफ पे पॉइंट के तौर पे एक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 सॉल्यूशन जब निकाल लेते हैं तो एग्जैक्टली आपने 2 पॉइंट निकाल लिए, और ग्राफ में अगर कोई 2 पॉइंट पड़ा है तो स्केल से मिलाकर अपनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से फिर से, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे x को अकेला छोड़ दूंगा, -3 राइट साइड में लिखा ही हुआ है, ये इधर आएगा तो प्लस है, इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा। अब जरा लाइन से निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बार y की जगह पे अगर आपने 0 रख दिया, देखिए यहाँ y की जगह जब 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, और -3 और -0 ये कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ गई। एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया फर्स्ट। सेकंड सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हो तो फिर y की जगह आपने क्या पुट किया, 1 पुट कर लेते हैं। चलो, अगर आपने y की जगह 1 पुट किया, ठीक है, और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, तो माइनस के 3 और माइनस का 2, माइनस ये भी है, ये भी माइनस में है, तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो जब आप 1 पुट करते हो तो x की वैल्यू माइनस का 5 आ गया। ग्राफ बनाने के लिए मुझे केवल 2 पॉइंट की, 2 सॉल्यूशन की ही जरूरत थी।
दो ही सॉल्यूशन चाहिए, ज्यादा लेना चाहो ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आपके होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन एक पॉइंट को रेफर करेगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये क्या है हमारे पास पॉइंट ए है, और ये क्या होगा हमारे पास पॉइंट बी होगा। एक पॉइंट ए हो गया और एक आपके पास पॉइंट बी हो गया। और अगर आप इसको पॉइंट के फॉर्म में दिखाना चाहें तो अगर आपको याद है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम x की वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है, फिर y की वैल्यू लिखते हैं तो ये 0 लिख दिया। ऐसे अगर मैं b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ कहूंगा x की वैल्यू माइनस का 5 हो गया और y की वैल्यू जो होता है वो 1 हो गया। तो इस तरीके से देखिए 2 पॉइंट मुझे पता लग गया। आप चाहते तो और आंसर और सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे और पॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते थे, बट मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स पे भी काम हो जाएगा। चलिए मैं ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाने के लिए आपको बहुत ही, देखिए ग्राफ पेपर आता है बेटा, ठीक है। मैं तो यहाँ बोर्ड पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपके लिए ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर आपको लेना है। सबसे पहले 2 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएंगे इस तरीके से जो है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली जो है वो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक। ये देखिए ये जहां पे कट करते हैं ये ओरिजिन होता है और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इससे राइट साइड में आप प्लस के नंबर लिखते हो, इधर माइनस का लिखते हैं, तो इधर एक्स ऐसे करके दिखाते हैं, क्लियर है। वाई है तो यहाँ वाई इस तरीके से। अब नंबर्स लिखते हैं, चलिए नंबर्स लिखते हैं। देखिए आप साफ देख रहे हैं कि x की वैल्यू मैक्सिमम -5 तक गई है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऐसे इधर ले लो कुछ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ऐसे इधर देखते हैं माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ऐसे इस साइड लिखेंगे तो यहाँ देखिए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस का 5, तो कम से कम आपको -5 तक तो लेना ही है। -1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 8 हो गया, इस तरीके से। अब देखिए इन पॉइंट्स को ना ग्राफ पे ऑलरेडी कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स को ग्राफ पे कैसे रखते हैं वो आपको आता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले पॉइंट ए तक जाते हैं। पॉइंट ए कहता है, देखिए इस ग्राफ में इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ये मूल बिंदु या ओरिजिन होता है। 0 जो होता है रेफरेंस पॉइंट होता है। आप यहीं से चलना शुरू करेंगे, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, लेफ्ट की साइड जाएं, राइट साइड जाएं, जिधर जाना है पर चलना यहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने पॉइंट ए से पूछा, पॉइंट ए तुम्हें इस ग्राफ में किस जगह पे बैठा हूं, कहां पे रहते हो तुम, कहां तुम्हारा घर है एग्जैक्टली। तो पॉइंट ए कहता है सर मुझे 0 से 3 कदम चलना है, लेकिन माइनस की साइड। देखिए ये x को मैंने आपको बताया था, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x वाले लाइन पे 3 कदम चलना है लेकिन माइनस की साइड। तो जब मैं यहाँ खड़ा था तो मैंने देखा कि मैं x वाले लाइन पे चलूंगा 3 कदम लेकिन माइनस, उधर तो मेरा प्लस है, इधर माइनस है, इधर चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 मैं यहाँ पे पहुंच गया। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने बोला कि y तुम बताओ कि y एक्सिस पे कितना चलना है, तो इसने बोला 0 चलना है, मतलब चलना ही नहीं है। तो आप यही, ना तो आपको ऊपर जाना ना नीचे जाना, मतलब यहीं पे पॉइंट ए बैठा हुआ है जिसकी x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है बेटा। चलिए बी पॉइंट देखते हैं। बी पॉइंट कह रहा है कि भाई x वाली लाइन पे 5 स्टेप चलनी है, 5 कदम चलना है लेकिन माइनस की साइड। तो मैं फिर से x वाली लाइन पे 5 कदम 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। फिर मैंने y से पूछा, y तुम बताओ कि तुम्हारी एक्सिस पे कितना कदम चलना है और किस साइड चलना है। इसने बोला एक ही स्टेप चलो और पॉजिटिव साइड पे चलो। तो यहाँ से मुझे एक स्टेप जाना है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर जाने का या नीचे जाने का। ऊपर मुझे पॉजिटिव की साइड, पॉजिटिव ऊपर है मेरा, ये रहा पॉजिटिव स्केल, देखिए यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक जाना है। तो मैं यहाँ से अंदाजे इस तरीके से करके जो है यहाँ पे आया और यहाँ से एक स्टेप ऊपर जो है मैं यहाँ पे पहुंच गया, यानी यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये यहाँ, यानी यहाँ पे बैठा हुआ है पॉइंट बी जिसका x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 1 है बेटा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ही पॉइंट्स को स्केल रखना है और दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको मिला देना है, ठीक है। ऐसे स्केल रख के आप दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे। और आप देखेंगे कि जब आप दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन होता है, ये लाइन आपके पास मिल गई और यही लाइन एग्जैक्टली आपके उस गिवन इक्वेशन के लिए क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। तो जिस भी इक्वेशन का अभी
ठीक है। मान लो कि हमने जो इक्वेशन लिखा था, ठीक है, वो इक्वेशन कुछ भी था, x प्लस में 3y माइनस का 2 जो भी था, ऐसा कुछ भी था, ठीक है। तो मैंने जो इक्वेशन लिखा था ऊपर, ठीक, वो इक्वेशंस आपको यहाँ शो कर देना है। तो ये ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं बेटा, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, क्लियर है आपको, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको क्या डिस्कस किया, मेरा पहला पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने आपको बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसके, ठीक है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, आज मैंने आपको ये सिखाया, ठीक है। और ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे हम जो होता है, ठीक है, मैंने आपको सिखाया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन। साथ में मैंने बेटा आज आपको ये सिखाया कि किसी भी टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन जो होती है ना, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये बेटा ये ग्राफ है। अब एक मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने कहा था कि किसी भी दो वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब आप कहोगे सर कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपको मिली है ना, ये लाइन क्या है एग्जैक्टली? मैं कहूंगा कि बेटा यही वो लाइन है जिसका हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब यही वो लाइन है जिसपे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है बैठे हुए हैं। यही वो लाइन है जिसके ऊपर उस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है वो पॉइंट के फॉर्म में बैठे हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो सारे पॉइंट्स में क्लैरिटी होगी। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यार शेयर करो, बिल्कुल खुल के अपने दोस्तों को शेयर करो। बहुत अच्छी वीडियोस लाने के लिए तैयार हूं मैं, बहुत बारीक पॉइंट पे बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ आऊंगा। थैंक यू।